सहम गुरु प्रसाद श्री प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नाम के राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु शासन लियो महापुरुषों के इस स्थान पर संत समागम मनाया जा रहा है। मां बाप के शरीर का जो तत्व है उन्होंने सुख कहते हैं। मां बाप को जन्म देने सत का जो तत्व है उन्होंने संत कहते हैं, जिसका सत तो जन्म सतगुर के जन्म में गमन मिटा है। मां बाप के घर जन्म लेके जन्म मरण नहीं मिलता। प्रभु के घर जन्म लेके गुरु के घर जन्म लेके जन्म मरण मिलता। जो अपने विच बोध भाव रखता है मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। ऋषि सुखदेव का नाम जरूर तुसीं सुनिया होगा। ऋषि वेद व्यास का ये लड़का से 12 साल तक माता के गर्भ में रहा। 12 वर्ष गर्भवास। शंका पैदा होगा प्राकृतिक नियम तो कि कुछ उल्ट कर रहा है। पशुओं का गर्भ निर्धारित है, किसी का 3 महीने किसी का 6 महीने, गऊ का 10 महीने, मनुखी बच्चे का भी 9-10 महीने जन्म हो जाता। 12 महीने नहीं लिखे भाई गुरदास ने, 12 साल लिखे। 12 वर्ष गर्भवास विच 12 साल तक गर्भ दे सके। दूसरी अचंबे भरी गल, जमदे ही सुख लई उदासी। इधर जन्म हो गया, इधर उदास हो गया और तप करने चला गया ईश्वर की तलाश कि दूसरी अनहोनी गल। नवे बच्चे को पैर ते होंदे पर चल नहीं सकता, हाथ होंदे ने कुछ कर नहीं सकता, जुबान होंदी है बोल नहीं सकता, अजे मुंह के दंद भी नहीं होंगे, अखां ते होंदियां ने सही नहीं वेख सकता, मां की गोद च आउंदा उन्होंने इन्ना भी नहीं पता है मेरी मां है, पिता की गोद च उन्होंने इतना भी नहीं पता है मेरा पिता है। पर भाई गुरदास जी लिखते हैं 12 बरस गर्भवास विच जमदे ही सुख लई उदासी। इनू आपां गुरबाणी की इस पंक्ति नाल स्पष्ट करिए। सतगुर के जन्म में गमन मिटाया। संत नूं मां बाप जन्म नहीं देते, संत नूं सत्संग जन्म देंदी। सत्संग माता जिवें तुसीं बैठे हो सत्संग विच, ये मां है, ये गर्भ है, ये साढ़े मन को जन्म मिलेगा, एक नवी रूपरेखा को जन्म मिलेगा। कितने दिनों च मिलेगा? ये जन्म एक दिन भी हो सकता है। दुनिया इस तरह के पुरुष देखे गए ने, एक दिन के सत्संग नाल बदल गए, एक महीने च भी जन्म हो सकता, 12 महीने भी जन्म हो सकता है, 12 साल भी लग सकते।
कई दफ़ा पूरा जन्म भी लग सकता है, गुस्ताखी माफ कई जन्म भी लग सकता। ये मनुख के संस्कार से साधना उत्ते निर्भर करेगा। ये भी महज कर दिया। माता के गर्भ के चों प्रकृति उसनों जन्म दे ही देती है 9-10 महीने। इत्थे प्रकृति कुछ नहीं करेगी, इत्थे स्वयं मनुख को जप करना। जप नाल मन की एक नवी बनतर बनती है। इस वास्ते ऐसे पुरुष को संस्कृत कहते हैं द्विज, इसका दूजा जन्म हो गया। एक जन्म माँ बाप के घर होया सी, एक सत्संग करके जप तप करके इसका दूजा जन्म हो गया। माँ बाप ने सुत पैदा किया सी, सत्संग ने संत पैदा कर। संत जन्म मरण तो रह, सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया। हम मैं उस करा माँ बाप तो ये शरीर आता है, ये शरीर भोजन है, रोटी है। शरीर रोटी तो बनता है। तुसी आखोगे मैं की कह रहे हैं। गुरबाणी कहती है माँ की रगत पिता बिन धारा, मां का लहू पिता का बिंद। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड आया। ये पिंड बनिया बिंद तो खून तो। रगत बिंद कर निमया अगन उदर मजा। बड़े प्रमाण ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी बाणी ने ये तन आया रगत बिंद तो। रगत मां का बिंद पिता। रगत बिंद कर निमया अगन उदर मझार। फिर रगत बिंद किवें बनता है, लहू से बिंद किवें बनता है? रोटी तो उसल दी किसान रोटी तो बने। लहू किवें बनता है? भोजन तो। बिंद किथों बनता है? भोजन तो। कि तन भोजन है, कि जब तन बनया ही भोजन तो है, कि जीवेगा भी भोजन दे आसे। ये भी बहस कर, मनुष्य भोजन का त्याग नहीं कर सकता। जब ये बनया भोजन तो है, ये जीवेगा भी भोजन दे आ सकते। इन्हों भूख लगती है भोजन की। कबीर जैसा संत भी कह उठे है, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी ली है, पकड़ अपनी माला। भूखिया भगती नहीं होती, भूखिया भजन नहीं होता। तन बनया भोजन तो है, ये मंगला भी भोजन है। भगत कबीर ने 4 हस्तियां पूजनी का है। केड़ियां 4? ध्यान नाल सुनना, बड़ा सोहना शब्द है भगत कबीर का। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाथ, भूखे कवल टेके, धनता दे योग है परमात्मा पूजनों। फिर धन है गुरु, जिस गुरु का सदका प्रभु का पता चलता है, गोपाल का पता चलता है। फिर धन है अन्न, रोटी, ये पेट दे पैंदी है तो गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं तो दोवें नहीं चंगे। धन अनाम, धन है अन्न, पूजनीक है अन्न। गुरु घर दे संगत ते पंगत, भोजन ते भजन नूं इकट्ठा कीता। संगत ते पंगत। धन अनाथ भूखे कवल टेके, धनता दे योग है ये अन्न। भुखा मनुख खांदा ते कमल की तरह खिड़दा। चौथा, धन होए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। वो संत भी पूजनीक ने, धनता दे योग ने, जिन्होंने इस असलियत को समझे। किसनों भूखे भगत न कीजे, भूखिया भगत नहीं होती। और ये धन भोजन तो बने, रोटी तो बने, अन्न। रखत बिंद करने में अगन उदर मजा। ये रखत ते बिंद तो बने, रखत बिंद रोटी तो बने, भोजन तो बने। ये पैदा होया भोजन तो,
ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे। और मनुख के अंदर सब तो वड्डी जिहड़ी चिंता है रोटी की होंदी, और कुछ भी नहीं। सारे भज दौड़ पापड़ वेड़ने सब रोटी वास्ते। नोटां दियां गड्डियां रोटियां दियां गड्डियां ने, और कुछ भी नहीं है। ये भी मैं सब रोटी का बसा। रोटी की चिंता क्यों है? पानी की तो बारिश आती है, रोटियां की बारिश नहीं होती। पानी के तो दरिया भी चलते हैं, पर रोटियां के दरिया नहीं चलते। रोटी लभनी पैंदी, लभनी पैंदी। जिथे मनुख है उत्थे रोटी नहीं होती, रोटी लभनी पैंदी। जिथे रोटी है उत्थे जाना पैंदा। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहते हैं, नक नक खसम हथ किरत दखे रे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। जिथे दाने पहने किरत धक्का मारदी है, मनुख उत्थे जाता। किरत की बांधी जग बेरी चित बंधन की, जहां दाने तहां खाने। दाणिया ने हर एक नूं नथया है, हर एक दे नक दे नकेल पा, और हर एक नूं ये दाने खिंच रहे हैं, ये रोटी खिंच रही है। नक नक खसम हथ किरत धक्के रे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। दाने फिरते गए मनुख दे, ये भी मैं लभने में रिजक मनुख को लभना पैंदा। तंग आके भरतरी ने एक थां से परमात्मा की अपशब्द वरते है। इतने बड़े संत ने, इतने बड़े जोगी ने। वो कहते नागों का आहार प्यार, माटी कीनो मुख चार, उदम न हिंसा वार, सुख सदा होए। राजयोगी भरतरी वैराग चतुर्योग का ग्रंथ है, वो देखो। कहते हे प्रभु तू जहरीले नाग बनाए सब, उन्होंने भोजन बना दिता। मिट्टी मिट्टी उन्होंने खुडदे च भी मिल जाती, 6-6 महीने खुडदे च पिया रहता सब। मिट्टी तो उत्थे होंदी, खाई जाता है। पवन दे जो पानी की नमी है, पवन दे चों हवा दे चों पानी कढ़ लेंदा, ऐसा उसके अंदर आला फिट ते मिट्टी खा के अपनी उपजीविका चलाई जाता है। कितने जहरीले जानवर दिते। भरतरी कहते हैं प्रभु तू इतनी दया की है, इहदा रिज़्क हर जगह पे अपने घर दे च मिल जाता है, खुद दे च मिल जाता। नागों का आहार प्यार, माथी कीनो मुख चार, उदमना हिंसा वार, सुख सदा है। अंकुर दृढ़ाल सुदा सो प्रसाद पावे, पशु पहला धार धरा सोए। पूछो पाए जानवर जंगलों च बनाए, हिरन नील गाय सांबर इत्यादि। उन्हों का आहार बना दिता जंगल के पत्ते के घाह, भरा पिया जंगल पत्तियां नाल ते घाह। बिना उदम तो बिना हिंसा तो उन्होंने मिलना। अगे चल के भरतरी कहता है रची नरों की हित, जो ना बिना बित, रंडी पूत समताए दंडी नाए होए। भरतरी बड़ी ताड़ना करता, कहते तू मनुख का रिज़्क ऐसा बनाया जिथे होंदा उत्थे नहीं होंदा, इहनूं लभना पैंदा। ते पता भरतरी की कहना, मैं ते तेनू रंडी का पुत्र आखांगा, तेनू दंड देने वाला कोई नहीं, तेनू अकल देने वाला कोई नहीं। मनुखा नाल वितर इतना दुखी, क्योंकि भिक्षा मंग के रहनी पैंदी सी। कहते कुटिया दे जी मेरा रिज़्क होंदा, जिवें सप नूं अपनी खुड दे च मिल जाता है। ते ये जिहड़ा मेरा समा बर्बाद होंदा है रोटी लभण वास्ते, ते मैं तेरा नाम जपदा बंदगी करदा। मैं फिर अर्ज करा, रोटी मनुख नूं लभणी पैंदी हर जगह नहीं। जहां दाने जिथे इसके दाने पहने रोटी पई के उत्थे जाना। गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला। नक नक खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सचे।
हर जगह मनुख के दाने नहीं पे, जिथे पैन उत्थे लभने पैने, फिर उसनों उत्थे लै जाए। जब कभी इस तरह की कथा चले, मैनू एक बजुर्ग याद आ जाते हैं, ज्ञानी मान सिंह जी जाओ लालवन, मेरे ख्याल 59 या 60 की गल होगी। मैं अमृत वेले की ट्रेन पे आसनसोल तो दिल्ली उतरिया, गुरुद्वारा सीसगंज साहब इशनान पान करके मैं जो अंदर दर्शन करन गया कि ज्ञानी मान सिंह जी जौहर कथा पे कर बुजुर्ग सन। सनातन मत का एक इतिहास सुना रहे सन। संसार की रचना ब्रह्मे ने की थी। इन्हां पंक्तियां लैके सनातन मत का इतिहास भी सुना रहे सन। फिर गुरमत आशा भी उन्होंने रखा, एका माई जुगत व्याई दिन चेले। ब्रह्मे ने संसार बनाया, विष्णु पालना कर रहा है, शंकर परले कर रहा है, शिव जी परले कर रहे, एक लय भी एक लय कर देता है, परले कर। फिर एक एक दे उत्ते उन्होंने बड़ा टाइम लाया, बड़ा समा लाया। विष्णु की गल मानू सुनावा जो स्वान सुनाते हैं। फिर विष्णु भगवान जब सारियां का रिजक बना लगा, बड़ी लंबी लैन पशुओं की सी, कीड़े मकोड़ियां की सी, पंछियां की सी, मनुखों की सी। ज्ञानी मान सिंह जी के कथन का अपना ढंग कहता, वो मनुखों की कतार में लैन मैं भी खड़ा। विष्णु इन 2 मुठा भरदा दाणियां दी, किसी की झोली 2 मुठा पांदा, किसी की झोली 1, किसी की झोली आधी। उन्होंने कथन करन दा ढंग मनुखों अगे करी जाता, किसी की झोली 2 मुठा, किसी की झोली 4 भी पा देता, किसी की झोली 1, किसी की झोली आधी, पैन चलता कर। ज्ञानी मान सिंह जी जौहर कहने लगे, मैं ये सब देख रहा सी विष्णु की रचना। आखिर कहता मेरी वारी भी आई, तो मैं इस दुविधा में पिया होया सी, मेरी झोली कितने दाने पांदा, 4 मुठा पांदा है, 2 मुठा पांदा है, 1 मुठ पांदा है, देखते हैं। कहते ने जब मेरी वारी आई तो मैं झोली अड़ के खड़ा हो गया। विष्णु ने 2 मुठा भरिया तो दाने खड़ेर दिते, आखे ज्ञानी सिंह तेरे दाने खड़ेर दिते ने, अब लभदा है। कहता जदों दे जमे उदों दे नंद दाणियां नूं लभदे पिया, जिस दिन दाणे मुक गए उस दिन मान सिंह मुक जाएगा। ये बोल मैनू अजे तक याद। कहता जदों दे जमिया खिलरे दाणे लभदे पिया, जिस दिन मुक गए उस दिन मान सिंह मुक जाएगा। जहां दाणे तहां खाने, नानका सच ए अन रोटी है, रोटी तो बने। लंबी चौड़ी दुविधा च ना पैना, अन रोटी खून तो बनया, बिंद तो बनया, खून ते बिंद रोटी तो बनता है, भोजन तो किस तो बनता। रखत बिंद करने में अगन उदर मजा, रोटी तो बनया है तन, रोटी दे आसरे ते जीवेगा, इस तो बिना जीव ही नहीं सकता। भूखे भगत न कीजिए, ये माला अपने ही। मनुष्य कितना भी त्यागी हो जाए, अन्न का त्याग कर दे, भुख का किवें त्याग करेगा, किस तरह करेगा? भुख अन्न की मंग करे। भूखे भगत न कीजिए, ये माला अपने ही। जीवन भर मनुख के अंदर जी चिंता रही है, रोटी की चिंता है। मेरे पुत्रा मिलती रहे, पोतरिया मिलती रहे, पर पोतरे मैं 7 पीढ़ियां की रोटियां कट्ठियां करता, और कुछ नहीं। सारा पसारा धन का रोटियां का पसारा ये भी महसूस करते। ये ईरान के सूफी सन सादी ने एक बड़ी कीमती गल आखी है। कहते बमे रोजी मफर, और कोई काम करना है तो कर ले, पर रोटी का काम ना करे, रिजक का काम ना करे।
रोजी का गम ना कर। संसार जिसने बनाया वो चिंता करे। महाराज आप भी कहने नाम कर चिंता है करते, गुरु नानक देव। फिर साहब कहते सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। जिन्हें जगत बनाया चिंता उन्होंने करने, तू तो चिंतन करो उन्होंने याद। पर बंदा कहता तू बनाया पर चिंता तो असी आप ही करांगे। धार्मिक कहानियां की किताब है पंज दसी, कहता है मनुख बड़ा बदकिस्मत है जिहड़ा रब नूं कह दिंदा मैं अपनी चिंता आप करांगा, फिर रब भी उसको निश्चिंत हो जाता है, धकेगा ना कर चिंता है करते। इन्हों ईरान का सूफी संत बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान करता है। गमे रोजी मफर, रोजी का गम ना कर, रोटी का गम ना कर। गमे रोजी मफर मजन और के दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल ए जद कल पुनत पस्ताने मादर रा। तिफल कहते ने बच्चे, कहता है मासूम बच्चे का जन्म मां बाद दे चाहता है। मां के अस्त्रां विच रिजक दुध पहले बन जाता, रिजक पहले है, जन्म बाद दे चाहे, रोजी पहले है, जीवां का जन्म बाद दे चाहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज इन कहते हैं पहले देते रिजक संभाला, पाछे देते जन तो पा। पहले रिजक बनाता है, जीवां नूं बाद दे पैदा करता है, फिर जितने जीव बनाता है कई गुणा रिजक ज्यादा बनाता है। सब कुछ बहुत उपाय, जितना पीण को पानी चाहिए कई गुणा ज्यादा है, जितना जीण को ऑक्सीजन चाहिए कई गुणा ज्यादा है, जितनी रहन को धरती चाहिए कई गुणा ज्यादा है। सब कुछ बहुत उपाय। इतने मनुख की बेसबरी छीना जपटी, लेकिन जितनी उसने धरती बनाई है जीव उतने नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इन्ना वड्डा मुल्क कि 6 मुल्क हिंदुस्तान के बनने इतनी जगह है, पर 4 करोड़ की आबादी, सैकड़े हज़ारों मील तक कनेडा की भी कोई आबादी नहीं। इन्ना वड्डा मुल्क 2.5-3 करोड़ की आबादी, सारी जगह खाली पई है। सब कुछ बहुत उपाय। रहने को जितनी जमीन चाहिए ज्यादा है, पीने को जितना पानी चाहिए ज्यादा है, खाने को जितना भोजन चाहिए रिजक चाहिए ज्यादा है, जीने वास्ते जितना ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सब कुछ बहुत उपाय। फिर महाराज कहते पहले देते रिजक संभाला, पाछे देते जन तो बाद। रिजक पहले बनता है, जीव का जन्म बाद दे है। इसनों शेख सादी आलवाना ढंग नाल बयान करता है कि पेशे अस्तिफल ए जद कल को नल पस्ताने मादर रा। तिफल का जन्म, बच्चे का जन्म बाद दे चाहता है, मां के अस्त्रां दे दुध पहले बनता है। रोजी पहले, रिजक पहले, जन्म बाद दे। लेकिन मनुख चिंता कर रहा है। चिंता का मूल कारण है तन बनया रोटी तो है, ये जीवदा भी रोटी के आसरे है, जिंदगी भर हम भी रोटी। हकीकत है, सच्चाई है। तन रोटी तो बने, मन सीधा प्रभु तो बने। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो मन को भी कुछ चाहिए, तन को भोजन चाहिए, मन को भजन चाहिए, भजन चाहिए। बदकिस्मती है, सारी जिंदगी मनुख रोटी की चिंता करता है, भोजन की चिंता करता है, भजन भी नहीं। ना भजन वास्ते समा करता है, ना भजन करता है, ना जप करता है। तो होंदा की है सहजे सहजे वो मन जो जोत स्वरूप होना सी, जो भगवान का रूप बनना सी। गुस्ताखी आप कहते हैं मन भगवान है, मन ही शैतान। मन एक बीज की तरह है, इन्हों अनुकूल धरती मिल गई तो सुंदर फूल के फल पैदा हो गए। ना मिले तो बीज सड़ेगा, गलेगा, प्यारेगा। अगर इन्हों अनुकूल धरती नहीं, सड़े होया बीज ਉਹਦੇ कुछ भी नहीं पैदा होता। हो सकता है बदबू आवे, सड़े होया मन।
हो सकता है शैतानियत की बदबू आए, और तरह तरह के विकारों की बदबू आए। इस देश तो निरंकार का जन्म होना, पर इसके विकार किसी बीज देश तो प्रभु का, भगवान का जन्म होना सी। शैतान भोजन चाहिए तन, अगर भोजन ना मिले तो तन मरेगा, नहीं रहेगा, मिट्टी हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मन नो भजन ना मिले तो इंसानियत मर जाएगी, मनुष्यता मर जाएगी, मनुष्य का देवता होना मर जाएगा। मनुष्य देवता हो सकता है, गुरु मनुष्य नो देवता बनाता, जिन मानक ते देवते किए करत ना लागी बात। मनुखा के अंदर सारी संभावना छुपी हुई है। मनुख को देख के असीं कह सकते हैं मनुख नहीं, निरा देवता है, रब वर्गे। इस मनुख के अंदर मनुखता है, इंसानियत है, इसके अंदर इंसानियत का नाता है। पर मनुख को देख के भी कह सकते हैं मनुख नहीं, निरा पशु। ये तीन संभावनावां मनुख के अंदर छुपिया हुई हैं। मनुख पशु की तरह जी सकता है, मनुख मनुख की तरह जी सकता है, मनुख परमात्मा की तरह जी सकता है। भजन मन परमात्मा वर्गा बना देगा। भोजन चाहिए तन, भजन चाहिए मन। जैसे मन परमात्मा का रूप बनता है, फिर जन्म मरण मिट जाता है। मन सूक्ष्म शरीर है, जितने चिर तक ये लीन नहीं होता, ये अस्थूल शरीर धारण करता रहेगा, ये बार बार जन्म लेता रहेगा, मरण होता रहेगा। वास्तविक शरीर खत्म हो जाता है तो ये मन जो सूक्ष्म शरीर है नवा शरीर धारण कर लेता है। अगर इसको सही ढंग का भजन मिलता है तो फिर परमात्मा च लीन हो जाता है, जन्म मरण मिट जाता है। भजन करदियां ये परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, फिर इनू कहते इसका नवा जन्म हो गया, द्विज हो गया। इसनों कहते सतगुर के जन्म में गवन मिटा, ਇਹਦਾ ਤੇ गुरु के घर से जन्म। मैं हम फिर अर्ज करा, मां बाप पुत्र नूं जन्म देंदे ने, सुत नूं जन्म देंदे ने, संत नूं जन्म नहीं देंदे। संत नूं जन्म सत्संगत देंदी, गुरु दे इत्थों संत का जन्म। सतगुर के जन्म में गमन मिटाया, फिर जैसे संत का जन्म होता है, जन्म मरण मिट जाता है। सुत ये जन्म मरण दे पे आया, संत ये जन्म मरण तो छुटकारा हो गया। इहदा तन मिट्टी च मिट्टी होगा, इहदा मन जोत दे जोत होगा। ज्योति जोत रली संपूर्ण थियारा। जिहड़ा भजन नहीं करता उसका एक दिन तन मिट्टी च मिट्टी हो जाता है, मन फिर मिट्टी इकट्ठी कर लेता है, फिर तन इकट्ठा कर लेता है। तन नूं रोटी आख्या गया, रोटी को मिट्टी आख्या गया। जैसे मैं अर्ज करा, जो कुछ भी ऐसी खाते हैं सब जमीन पर ही करता है, करती है। इसकी व्याख्या नहीं करते, जिहड़ा मनुख बुढ़ा है उस तो पहले की सी, जवान सी। जिहड़ा जवान है उस तो पहले की सी, बच्चा सी। जिहड़ा बच्चा है उस तो पहले की सी, एक मांस का टुकड़ा सी। ते जिहड़ा मांस का टुकड़ा है उस तो पहले की सी, बिंद सी। ते जिहड़ा बिंद है उस तो पहले की सी, खून सी। ते जिहड़ा खून है उस तो पहले की सी, खुराक सी। ते जिहड़ा खुराक है उस तो पहले की सी, खाक सी, मिट्टी सी होती सी, खाक सी। माटी को पुत्रो कैसे नजर, देखे देखे सुने बोले, दौड़िया फिरत है। खाक यात्रा ते चल गई, खुराक बन गई, भोजन बन गई। भोजन अगे चल के खून बन गया, भोजन अगे चल के बिंद बन गया। ये खून ते बिंद अगे चल के बच्चा हो गया, ये बच्चा अगे होके जवान हो गया, ये जवान अगे होके बुढ़ा हो गया, बुढ़ा फिर मिट्टी मिट्टी हो गया। कबीर फूल सकेल के कुड़िया बांधी ले, दिवस चार को देखना अंत खे की। तो क्या सी मिट्टी मिट्टी होने वास्ते आया? नहीं।
तन मिट्टी दे च मिट्टी होवे, उस तो पहले मन नूर दे च नूर हो जाए। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत हृदय संपूर्ण प्रिया। पर अक्सर ऐसा होता है तन ते मिट्टी च मिट्टी हो जाता है, मन जोत दे जोत नहीं होता। यात्रा चलती रहती है, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे। माँ बाप के घर जन्म आता रहता है, गुरु के घर जन्म इसने लिया नहीं, सत्संग को जन्म इसने लिया नहीं, सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। माँ बाप सुत नूं पैदा करते हैं, गुरु संत नूं पैदा करते हैं। माता पिता पुत नूं पैदा करते हैं, सत्संग संत नूं पैदा करते। मां का गर्भ काल का समा 10 महीने का है, इतने समा निर्धारित नहीं। एक दिन भी मनुष्य संत हो सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं, 10-12 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं, एक जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं। जन्म जन्म की साधना भी हो सकती है। इस वास्ते जीवन का अंत होवे, शरीर का अंत होवे, उस तो पहले मन बेअंत दे लीन हो जाए, तो फिर गुरबाणी कहती है जीवन यात्रा सफल होगी। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जान रहे मेरे साथ। ये संत समागम मनाते होया धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बहरामत करन। ये जो संत समागम आपां कीता है, सत्संग विच बैठे हैं, सतगुरु सानू संत बना। साडा गुरु दे घर जन्म हो, साडा सत्संग विच जन्म हो। संत कोल परम आनंद होता है, परम रस होता है, प्रेम होता है, दैवी गुण होंगे ने, समदृष्टि होती है और परम प्रकाश होता है, परम खेड़ा होता है, अनंत गुणों का मालिक होता है संत। सतगुरु रहमत करन, ये बख्शिश सारियां तो वे इतनी सेवा प्रवान करनी, क्योंकि बहुत महापुरुष बैठे हैं जिन्होंने अपने विचारा राही थानों ने हल करना और ये संत समागम अभी जो है चलते रहना। आप इसी तरीके नाल बैठ के हाजरी करना। मैं अज इतवार का दिहाड़ा है, भावें मैं अभी चमकौर सिंह होना तलविंदर सिंह होना कहा सी 2 टाइम तो ज़्यादा किधरे ना कहन रखे तो 2 टाइम है, पर इतवार में 2 टाइम नहीं है। आज मैं 5वीं 6वीं थां पर हाजरी करता तो शरीर भी थोड़ा जहा खेचल बन गया, इतनी सेवा प्रवान कर लेनी। बोल सुख जी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।